नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। गढ़वाल तहसील मना रहा है 100 साल, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट बीजेपी सांसद नैनीताल से हैं। बता दें कि जिस तरह से पहली बार 100 साल में गढ़वाल की छवि सामने आई है और जो गढ़वाल की नींव रखी, जो भभूति उसमें रहे, उनके प्रदर्शनी भी लगाई गई और जो 50 साल लगातार शादी के हुए उनको सम्मानित भी किया गया। यानी कि गढ़वाल हितैषणी पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर रही है। 25 नवंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में रखा गया है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। ये अद्भुत प्रयास कि जिस तरह से उत्तराखंड की बातों को लेकर जब हमारे लोगों ने इसकी कहा, की थी, वो कहीं न कहीं उस समय कैसी हमारे स्थिति उत्तराखंड के लिए हम अंदाज लगा बड़ी सकते हैं। चुनौती और बड़ा संसाधन सौभाग्य है कि उन्हें इस अवसर का मौका मिला। लेकिन लोगों में एक धुन थी कि हम अपनी संस्कृति को इसी तरह से आगे ले जाएं। हमारे गीत हैं, हमारे जोड़े हैं, हमारी जागरी हैं, हमारी छपेली हैं, जो वहाँ के अपने बुग्यालों के ऊपर गीत गाए हुए हैं, नदियों के ऊपर गीत गाए हुए हैं, हरियाली के ऊपर गीत गाए हुए हैं। तो ये देखते ही बनता है। धीरे धीरे जो विलुप्त सी हो रही थी, तो पुनः हमारी जो गढ़वाल हितैषणी सभा है, बहुत सफल प्रयास किया, तभी 100 साल आज यहाँ पूरे किए हैं। आज आप देखिए, हमारे पास यहाँ अपना भवन है, हमारे पास अपने कलाकार हैं, हमारे पास हमारी संस्कृति के अनुरूप काम करने वाले लोग हैं, विभिन्न कला संस्कृतियों के ज्ञाता हैं, और हमारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो सर्विस में भी हैं, उद्योग भी करते हैं, छोटे मोटे अन्य काम भी करते हैं, लेकिन संस्कृति के प्रति जो समर्पण लगातार चलता आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं गढ़वाल हितैषणी सभा के अध्यक्ष जी, उनकी टीम को और वो लोग जो इतने लंबे समय से जिन्होंने इसकी फाउंडेशन डाली, उनको बधाई देता हूँ। और आज जो वरिष्ठ सिटीजन सम्मान और सौभाग्यवती सम्मान देने का निर्णय इस अवसर पर किया है, यह ऐतिहासिक है। हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी टीम पूरी प्रेरणा स्रोत है, तो रखना ही पड़ेगा। आज धीरे धीरे जो हमारे सामने में एक बहुत बड़ा पाथेय रखा है गढ़वाल हितैषणी सभा ने, वो हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन का काम करेगा कि हम अपनी बोली, अपनी भाषा, एक कुमाऊनी भाषा में, एक गढ़वाली भाषा में, एक जौनसारी भाषा में, मैं उसमें उपस्थित रहा। हमारे बिस्ती जी जो आज के अध्यक्ष हैं, वो उसमें एक सफल पात्र के रूप में भी रहे हैं। तो आज धीरे धीरे हमारे लोग, हमारे युवक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में अपनी कुमाऊनी, अपनी गढ़वाली, अपनी जौनसारी भाषा के प्रति भी उनका प्रेम बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी बोली भाषा को हम लोग अच्छी तरह से सीखें। कभी कभी कह देते हैं समझ में तो आता, बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? जब हमारी भाषा को 7 समंदर पार के अंग्रेज बोल सकते हैं, आज संस्कृत को अंग्रेज बोल रहे हैं, हमारे स्रोत अंग्रेज बोल रहे हैं, हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली को अंग्रेज बोल रहे हैं, जो जिनकी मदर टंग अंग्रेजी की है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? प्रैक्टिस तो करिए मित्रों, सबको अपनी भाषा पर नाज होना चाहिए। सर, एक सवाल इससे, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो बोलते हैं उनको तो कुछ कहना ही कहना है, खिसियाहट में बोलते हैं, जैसे खिसियाहट में बिल्ली खंभा नोचे, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाए, हमारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस पर ऐसी बात बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं, बल्कि आपको तो उत्साहवर्धन करना चाहिए। बहुत अच्छा होगा। उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम है, उत्तराखंड में उद्योगपतियों की काफ़ी रेस्पेक्ट हम लोग करते हैं, इसलिए अधिकतम लोग जिन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, सब के सब लोग आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भाई, पूरा उत्तराखंड समाज गढ़वाल हितैषणी सभा के 57वें वर्ष को लेकर बहुत उत्साहित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग
जो लोग हैं उनकी उपस्थिति बहुत बड़ी संख्या में आप यहाँ पर देखेंगे। तो घरों से निकलकर यहाँ पहुँचने वाले समय में जैसा कि 25 नवंबर को दाल कटोरा इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह है, भव्य समारोह है, तो उसमें लोग आपको उत्तराखंड का भारी संख्या में दर्शन होंगे। यानी हम कह सकते हैं उत्तराखंड की संस्कृति के समग्र दर्शन होंगे, दिव्य दर्शन होंगे, जिसमें उत्तराखंड के भोजन से लेके व्यंजन से लेके उत्तराखंड का परिधान, उत्तराखंड का आभूषण, उत्तराखंड के लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य सभी की प्रतियोगिताएं यहाँ पे चल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें उत्तराखंड के मंदिर, ऐसे ऐसे मंदिर जिनका के लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, दुर्योधन का मंदिर, आप जरूर देखिएगा उसे। उत्तरकाशी जिले में ये है और 22 ग्राम सभाओं के वो कुल देवता माने जाते हैं, भगवान दुर्योधन माने जाते हैं उनके। तो ऐसे ऐसे नायाब मंदिरों का भी चित्र प्रदर्शनी यहाँ पर है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक रंग यहाँ चित्र प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं। उत्तराखंड की महान विभूतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी और विगत 100 सालों में गढ़वाल हितैषी सभा का जो सफर रहा वो भी इस चित्र प्रदर्शनी से मेहनत तो मैं समझूंगा कि हमारे पूर्व वाले जो कार्यकारिणी आई या पूर्व के जो पदाधिकारी आई उनकी मेहनत है, जिन्होंने इन चित्रों को कहीं ना कहीं संकलित रखा। हालांकि कुछ ढूंढने में तलाशने दिल्ली सरकार भी जाना पड़ा, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह से ये जानकारियाँ सजो कर रखी और जो हमारे लिए आज बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है। अब इनको हम डिजिटल करने वाले हैं, साथ ही अपनी डॉक्यूमेंट्री में डालने वाले हैं, जो 25 तारीख को वहाँ पे जिसका लोकार्पण होगा और हमारी स्मारिका के भी उस दिन लोकार्पण होगा, जिसमें ये सारी ये जानकारी डाल दी जाएंगी जो आने वाले समय के लिए मैं बस पितरों का नमन करता हूँ और गढ़ भूमि के देवी देवताओं, समस्त देवताओं को नमन करता हूँ और अपने अपने जो अग्रज हमारे सदस्य थे उन सबको नमन करता हूँ कि उनके जो भव्य तरीके से मना पा रहे हैं। ठीक है सर। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।